ऑलराइट बाबा, हम आ गए उत्तराखंड के पहाड़ों पर और ये जगह लेक और लेक के चारों तरफ बसा ये शहर, बट ये नैनीताल नहीं है। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर इस जगह को बोलते हैं भीमताल। और अगर आपको जानना है कि नैनीताल जो आज के दिन में इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, टूरिस्ट इतने आते हैं वहाँ पे, 20-25 साल पहले कैसा लगता होगा, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, वन ऑफ द हिडन जेम ऑफ उत्तराखंड। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, विच इज भीमताल। सो भीमताल में सबसे पहले आप आएंगे भीमताल में ही। ये लेक है जो पूरा जो शहर है उसके बीचों बीच है, एंड एज कम्पेयर टू नैनीताल, क्योंकि नैनीताल भी मैं गया हूँ, ये लेक बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं इसके अंदर, बोटिंग भी बहुत कम हो रही है। द होल व्यू इज़ लाइक सो मेस्मराइजिंग, जो मैं आपको बता नहीं सकता। आराम से आप यहाँ पे आधा एक घंटा बोटिंग कर सकते हैं, पूरे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। भीमताल इज़ ऑल अबाउट शांति एंड स्लो ट्रैवलिंग। Bhimtal Lake is one of the largest lake of Kumaon region, often overshadowed by Nainital Lake, but honestly, it's far more calm and soulful. लेक के चारों तरफ हैं बड़े बड़े पहाड़ और इस लेक के बीचों बीच है ये एक छोटा सा आइलैंड जो आपको बाकी कुमाऊं रीजन की लेक्स में नहीं दिखेगा। और इस आइलैंड पर है ये एक्वेरियम आइलैंड कैफे। ऑलराइट बाबा, सो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और इसको बोलते हैं एक्वेरियम आइलैंड कैफे, जो भीमताल है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये आइलैंड है छोटा सा, और इसके ऊपर इन्होंने ये कैफे बनाया हुआ है। बोट लेंगे आप 350 रुपये पर बोट का आपको चार्ज देना पड़ता है हाफ एन आवर के लिए, वो आपको यहाँ पे छोड़ेगी। और यहाँ पे भी एंट्री फीस है जो है अराउंड 150 रुपये पर पर्सन। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट येस इट इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल भीमताल के बीचों बीच पूरा आप व्यू ले सकते हैं यहाँ से, 360 व्यू ऑफ भीमताल। अंदर बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं, बहुत सारी फिशेज़ हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ हैं तो वो बहुत इंजॉय करेंगे। और जो यहाँ पे फूड है, जो खाना पीना है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, जो होगा भी बिकॉज बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, भीमताल के बिल्कुल बीचों बीच। सो यस, अगर आप यहाँ पे आते हैं शाम के टाइम, सनसेट, अभी तो बारिश वाला मौसम है, अगर यहाँ पे सनसेट होता है, सनसेट के टाइम अगर आप आते हैं, देन दिस प्लेस विल बी अमेजिंग टू हैव फूड और व्यू देखने के लिए। एंड यस, यहाँ पे बहुत सारी सिटिंग है यहाँ पे, एंड द होल व्यू इज जस्ट वाओ। वहाँ से आपको बोट मिलती है, वहाँ बड़े सारे पॉइंट्स हैं, बार्गेनिंग ज़रूरी है अगर आप आते हैं तो। बट 350 रुपये, 400 बोला था, 350 रुपये दिए, यहाँ पे छोड़ा, उसको कॉल करेंगे, हमें पिक करेगा और फिर हम वापस वहाँ पे जाएंगे। दिस प्लेस एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े इज़ मस्ट इन भीमताल। एक्वेरियम आइलैंड कैफे घूमने के बाद और इस खूबसूरत लेक पर बोटिंग करने के बाद यहीं पर है ये मंदिर, प्राचीन भीमेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है वनवास के समय पांडव्स को प्यास लगी थी, तब भीम ने अपनी गधा को जमीन पर जोर से मारा, तब ये भीमताल लेक बनी। और इसी मंदिर की जगह पर भीम ने शिव जी की पूजा की थी। बाद में 17वीं सेंचुरी में चांद डायनेस्टी के राजा बज बहादुर ने ये मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऑथेंटिक कुमाऊनी खाना खिलाने, मंदिर से 7 किलोमीटर दूर इस जगह पर। सो अगर आप भीमताल आते हैं और अगर आपको कुमाऊनी जो ऑथेंटिक थाली या उनका फूड ट्राई करना है, देन मैं आपको ये जगह बता रहा हूँ जो मेरे पीछे है। इस जगह का नाम है बेलपत्रा। बहुत अमेजिंग थाली यहाँ पे मिलती है, कुमाऊनी थाली, जिसके अंदर ब्लैक सोयाबीन कुक्ड इन आयरन पॉट, उसके साथ भांग की चटनी, उसके साथ कुमाऊनी रायता, साथ में रागी की रोटी, चावल, आलू की सब्जी। ये पूरा एक प्लेटर है जो है अराउंड 450 रुपये का, दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई, एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस प्लेस फॉर दैट कुमाऊनी प्लेटर। बिकॉज जिस भी जगह आप आते हैं, उस जगह का कल्चर, उस जगह का फूड जो है वो बहुत सारी कहानियाँ बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, वहाँ पे जैसे लोग रहते हैं उनके बारे में। एंड अगर आप कुमाऊनी खाना खाना चाहते हैं, यहाँ का जो लोकल जो टेस्ट है वो इंजॉय करना चाहते हैं, देन दिस प्लेस इज मस्ट विजिट। और जो बेलपत्रा रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा इन्होंने शॉपिंग एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आप जो ऑथेंटिक खिलौने यूज़ करते हैं, हाथ से खुद बनाए हुए, आप यहाँ से राजमा ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, जैम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो यहाँ के जो लोकल लोगों ने खुद प्रोड्यूस करा है। सो यस, भीमताल में लोकल फूड यू वांट टू ट्राई, बेलपत्रा इज द प्लेस।
हम कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ होटल, गेस्ट हाउस या होम स्टे कहीं भी रुकते हैं, वो हमारा दूसरा घर हो जाता है उस टाइम के लिए। और कुछ ऐसा ही घर मुझे मिला भीमताल में। मैं रुका था आलिया स्टेस बाय इलिवास की प्रॉपर्टी इको बाय द लेक्स में। इसके ये लग्जूरियस कॉनिकल विलास आपको दूर से ही दिख जाएंगे और यहाँ का हर एक विला एक अलग कहानी बताता है। हर एक चीज़ जैसे परफेक्ट हो, चाहे यहाँ के 5 स्टार इंटीरियर्स जो स्पेशली भीमताल जैसी शांत जगह को सोचकर बनाए गए हों, और हर रूम की बालकनी पर आप घंटों बिता सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको दिखेगी भीमताल लेक। ये खूबसूरत व्यू और भीमताल पैराग्लाइडिंग पॉइंट से उड़ते हुए ये लोग। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज विलास आर द इवनिंग्स। पूरे भीमताल का सबसे अच्छा और सुंदर सनसेट आप अपने बेडरूम से या फिर बालकनी में बैठकर देख सकते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस इज द बेस्ट सनसेट आई हैव सीन इन लॉन्ग टाइम, वो भी बिना ट्रैकिंग करे, बिना मेहनत किए, अपने रूम से। और फिर रात हुई तो पूरा भीमताल और उसकी ये लाइट्स जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। ऑल राइट बाबा, सो बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और इसी तेज़ बारिश में ही आपको मिलती है अमेजिंग हिडन प्लेसेस इन भीमताल। मैं भीमताल से नौकुचिया ताल जा रहा था और बीच में मैं यहाँ पे रुक गया बिकॉज बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। एंड दिस प्लेस इज़ एक्चुअली फेमस। जब मैंने गूगल मैप्स पे इसको चेक करा, और इस जगह का नाम है द मिनिएचर फूड स्टॉल। और यहाँ की जो सबसे फेमस जो चीज़ है जो आप खा सकते हैं वो है यहाँ के मशरूम मोमोज। और मैंने कभी भी मशरूम मोमोज नहीं खाए बिकॉज आई रियली डोंट लाइक मशरूम्स, बट जब मैंने आके मशरूम मोमो टेस्ट करे एंड आई वाज लाइक वाओ। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे भीमताल से, जब आप जाएंगे नौकुचिया ताल, तो ये मशरूम मोमोज आप बिल्कुल 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 ट्राई करें। इट्स अमेजिंग। एक चाय की प्याली लें, साथ में मशरूम मोमोज। ये मैंने दोबारा ऑर्डर करे हैं क्योंकि पहले वाले इतने ज़्यादा अच्छे थे कि आई हैव टू ऑर्डर दैम अगेन। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं यू शुड डेफिनेटली ट्राई द मशरूम मोमो। ऐसे छोटे से फूड जॉइंट्स पर ही आपको भीमताल की सोल मिलेगी। लोकल लोग और उनके साथ खाना खा के हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल पर रास्ते में हमें दिखाइए हनुमान जी का 52 फीट बड़ा स्टैचू। ये है यहाँ का फेमस हनुमान मंदिर और आपको ये स्टैचू मीलों दूर से दिख जाएगा। 15-20 मिनट आप यहाँ आराम से रुककर पूजा कर सकते हैं क्योंकि बाकी मंदिरों से अलग और बिल्कुल भीमताल जैसे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं। और इसके बाद हम गए शायद यहाँ की सबसे सुंदर जगह पर, भीमताल लेक से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। ये है नौकुचिया ताल। सो भीमताल ट्रिप का लास्ट स्टॉप नौकुचिया ताल एंड इट्स सो पीसफुल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल ऑल्सो। इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ से, कम लोग, कम ऐसा क्राउड, एकदम शिकारा बोर्ड, ऐसे कश्मीर की याद आ रही है। आई नो, शिकारा जो इन्होंने कैसे सजाए हुए हैं, लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बिल्कुल लेक साइड कितने सारे होम स्टेज, हॉस्टल्स, होटल्स हैं जहाँ पे आप आराम से स्टे करो, आराम से लेक व्यू का मज़ा लो। एंड दिस इज़ आर काइंड ऑफ हॉलीडे, एकदम पीसफुल, शांति वाला। अगर हम कंपेयर करें नैनीताल से इस जगह को या भीमताल को, तो ज़मीन और आसमान का। नैनीताल में इतने सारे लोग होते हैं, सुबह शाम दिन में कभी भी आप वहाँ बोटिंग करने जाओ, बट भीमताल में भी इतने लोग नहीं थे और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। यहाँ का व्यू उससे ज़्यादा सुंदर है। I know, it's more beautiful. This should be like perfect end to the beautiful Bhimtal trip. ये थी हमारी भीमताल की छोटी सी कहानी। तो अगली बार जब मन करे नैनीताल जाने का तो एक बार ये कहानी ज़रूर देख लेना, शायद आपका मन बदल जाए।